मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज ग्रहण से संबंधित कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली चीज मैं ये मुख्य बताने का पर्पस है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र या राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो वह ग्रहण योग कहा जाता है। तो इस ग्रहण योग का उपाय क्या करें जो सटीक हो, जिसका तुरंत समाधान हो और लाभ मिले, यह बात चर्चा करूंगा। उससे पहले आज बता दूं कि ग्रहण अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है। पिछले मास में सूर्य ग्रहण लगा था। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि मंगलवार, तदनुसार 8 नवंबर 2022 शाम को 5 बजे से लेकर के 6:15 बजे के बीच में चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण का समय है। जैसा कि यह सूर्योदय के आधार पर समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे बिहार में पटना में शाम के 5:01 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और यह शाम के 6:19 तक रहेगा। उसी प्रकार से गया में अगर हम देखें तो गया में शाम के 5:03 से और 6:19 तक रहेगा। उसी तरह दिल्ली में अगर देखें तो शाम के 5:32 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को ही 6:19 पर समाप्त होगा, मोक्ष होगा। यह समय ग्रहण का है। आपके यहाँ सूर्योदय के आधार पर इसी प्रकार से समय में परिवर्तन हो सकता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लग जाता है। इसीलिए मंगलवार 8 नवंबर 2022 को सुबह पूजन करने के बाद में 8 बजे सुबह में मंदिर के द्वार कपाट बंद कर दिए जाएंगे और शाम के ग्रहण के मोक्ष होने के बाद स्नान उपरांत मंदिर फिर पुनः खुलेगा। क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए भी यह कुछ आता है कि ग्रहण काल में कभी भी मूर्ति स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए ग्रहण के सूतक से ही। परंतु यह जो खाने वाली बातें होती है कि कब से नहीं खाना चाहिए कब खाना चाहिए, तो इसके लिए यह है कि जब ग्रहण काल प्रारंभ हो, सूतक में नहीं, सूतक में पूजन आदि कर्म वर्जित है। तो ग्रहण काल जब प्रारंभ हो यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर के, और हालांकि आपके जगह पे आगे पीछे समय में हो सकता है थोड़ा बहुत, तो शाम के 5 बजे से 6:19 शाम को ही 6:19 के बीच में खाना सोना वर्जित है। कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार का कुछ भी काटना, सिलाई करना या कुछ भी नुकीले पदार्थों का चाकू छुरी आदि का प्रयोग करना निषिद्ध है, वर्जित है। और इसी बीच में न खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। और अगर पहले से खाना बना हुआ है तो उसमें ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही कुश कहते हैं, जिसे पूजन के समय में अंगूठी जैसा बना करके, कुश घास होता है उसका जो अंगूठी जैसा बना करके पहना जाता है पूजन कर्म आदि में, हवन आदि में, तो वह कुशा को, वह खाने वाली सामग्री दूध या दूध दही आदि है उसमें डाल देना चाहिए, जिससे वह कभी भी अपवित्र नहीं होता। बहुत से विद्वान जन तुलसी दल को भी बात कहते हैं, परंतु लिखित प्रमाण ऐसा कुछ शायद कहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाया, परंतु मुझे अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन यह बात भी सत्य है कि तुलसी में भी नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करने का बहुत ताकत है, यह सत्य है। लेकिन कुशा का हर जगह विधान है कि खाने की पदार्थों में दूध दही या बना हुआ खाना जो पहले से बचा हुआ है उसमें कुशा डाल दें, वह ग्रहण काल के बाद भी खाने योग्य रह जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ग्रहण के बाद उसे खाने या ग्रहण के समय में उसे नहीं खाना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। अब रह गई बात कि ग्रहण काल में करें तो क्या, तो भजन करें, भगवत स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें, दान करें, क्योंकि ग्रहण काल में इस प्रकार के सत्कर्म करने का करोड़ों गुना फल में वृद्धि हो जाता है। कौन सा मंत्र जाप करें, तो आप नवग्रहों का बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर यह आपको जानकारी नहीं है तो आप शिव मंत्र, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या ये भी नहीं तो गायत्री महामंत्र कहा जाता है, इसका मन ही मन स्मरण करते रहें, जाप करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी यथासाध्य यथासंभव
जाप करते रहना चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में कभी भी भोजन, शयन, मैथुन, यात्रा, ये सब कार्य या मूर्ति पूजन, स्पर्श, ये सब वर्जित है, नहीं करना चाहिए। अब रह गई बात आपका कि कुंडली में अगर चंद्र सूर्य के साथ हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, या सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ हो, तो इसे ग्रहण योग कहते हैं। इसमें चंद्रमा और सूर्य इन दोनों से संबंधित फलों में कमी आ जाती है, क्योंकि वह उन्हें ग्रहण लगा देते हैं। तो ऐसे इसका उपाय क्या होगा? तो जैसे कि चंद्रमा आपके कुंडली के किसी भी घर में चंद्रमा राहु के साथ हो या चंद्रमा केतु के साथ हो, तो वह मानसिक अस्थिरता देता है, बेचैनी देता है, डिप्रेशन देता है, मानसिक परेशानियां उत्पन्न करता है। यह एक नहीं, सैकड़ों कुंडलियों पर हमने देखा है, यह सत्य है। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय करने के लिए सर्वोत्तम काल ग्रहण काल कहा जाता है। वो कब? जब ग्रहण प्रारंभ हो उसके बीच में, यानी कि जैसे कल 8 नवंबर को 2022 को शाम के 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है ग्रहण, तो यह चलेगा शाम के 6:19 तक। तो इसके बीच का समय जो होता है, यानी कि 5:45 बजे के आसपास में आपके पास एक नारियल होना चाहिए। एक नारियल ले लें और उस पर एक कलावा बांध दें, जो हाथों में लाल धागा बांधते हैं वह उस पर धागा बांध दें। साथ में अगर आपका चंद्रमा राहु के साथ है तो थोड़े काले तिल या जौ ले लें, जो कलश स्थापन के समय में नीचे बोते हैं। और अगर चंद्रमा केतु के साथ है तो सफेद तिल ले लें और थोड़ा सा आप उसमें आमचूर साथ में रख सकते हैं। और इनको एक साथ लेकर के जिसकी भी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग लगा हुआ है, या चंद्रमा राहु के साथ है या चंद्रमा केतु के साथ है, कुंडली के किसी भी भाव में हो, तो वह ध्यान रखें कि उस वक्त जब ग्रहण का मध्य काल चल रहा हो, उस समय उस पर्सन के यह हाथों में, कोई भी दूसरे माँ, बहन या जो भी परिवार के कोई भी लोग हैं, वह हाथों में यह नारियल, काले तिल, सफेद तिल, कलावा बांध करके लेकर के, और उसके सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे रुख में 7 बार उबारा कर लें या फेरा लगा दें, और उसके बाद उसे घर से बाहर उसी समय निकाल के रख दें। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए उसके बाद में उसे ले जाकर के जल प्रवाह कर दें, या अगर जल प्रवाह की, बड़े बड़े शहरों में वैसा जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पीपल वृक्ष के जड़ के पास लेके जाकर के उसे रख दें। इस तरह से अगर आप यह उपाय करते हैं चंद्र ग्रहण के समय, तो निश्चित तौर पर यह चंद्रमा राहु के साथ या चंद्रमा केतु के साथ जो युति बना रहा है, जो ग्रहण काल योग बन रहा है, जिसके कारण मानसिक अस्थिरता, बेचैनी या मानसिक रूप से परेशानियां, बीमारियां या पागलपन, मिर्गी, इन सब तरह के डिप्रेशन, तनाव, जो भी परेशानियां हैं, निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी। यह एक बार नहीं, कई बार मेरा खुद का आजमाया हुआ है। हालांकि मेरा खुद का नहीं, बहुत सारे ग्रंथों में और बहुत सारे आचार्यों से हमने सीखा, जो गुरुजनों से सीखा, और उसे हमने प्रैक्टिकल में किया, बहुत बार किया, और निश्चित तौर पर इसका हमें लाभ मिला। तो इसलिए यह बताने का पर्पस था कि जब आपकी कुंडली में अगर ग्रहण योग लगा हुआ है तो उसके लिए उपाय करने का सर्वोत्तम समय ग्रहण काल है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व आपके लिए बनाया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के उपायों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।